हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट के बारे में कि फला बैंक के फला क्रेडिट कार्ड में हमें कितनी क्रेडिट लिमिट मिलेगी या फिर कितनी क्रेडिट लिमिट मिलती है। इस बैंक के इस क्रेडिट कार्ड में बताइए कि कितनी क्रेडिट लिमिट मिलेगी। तो क्या हम बता सकते हैं किसी भी बैंक के किसी भी क्रेडिट कार्ड के क्रेडिट लिमिट के बारे में कि इस बैंक के इस क्रेडिट कार्ड में आपको इतनी क्रेडिट लिमिट मिलेगी, उस बैंक के उस क्रेडिट कार्ड में आपको इतनी क्रेडिट लिमिट मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि SBI के सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड में आपको 20,000 की क्रेडिट लिमिट मिलेगी। SBI के सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड में आपको क्रेडिट लिमिट 30,000 की मिलेगी। या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा की इजी क्रेडिट कार्ड में आपको 50,000 की क्रेडिट लिमिट मिलेगी। या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा के सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड में आपको 1 लाख की क्रेडिट लिमिट मिलेगी। या फिर इसी तरह से और बैंकों को भी आप ले लीजिए कि HDFC बैंक के मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड में आपको क्रेडिट लिमिट मिलेगी 30,000 की। तो क्या ये पहले से फिक्स्ड होती है क्या, या फिर बैंकों द्वारा प्री डिसाइडेड होती है क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट कि इस क्रेडिट कार्ड में इतनी क्रेडिट लिमिट होगी, उस क्रेडिट कार्ड में इतनी क्रेडिट लिमिट होगी। पहले से क्या बैंकों द्वारा ये क्रेडिट लिमिट तय होती है, क्या फिक्स्ड होती है पहले से? तो नहीं। और क्या इसका कोई जवाब दे सकता है, सटीक बिल्कुल जवाब दे सकता है कि आपको क्रेडिट कार्ड जो आप लेना चाहते हैं उसमें कितनी क्रेडिट लिमिट मिलेगी? तो इसका जवाब भी है कि नहीं। और इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो भी बना चुका हूं कि क्रेडिट कार्ड को लेकर के ऐसे कौन कौन से सवाल हैं जिनके कभी भी आपको सटीक जवाब नहीं मिल सकते हैं। तो उसमें एक सवाल ये भी था कि क्रेडिट कार्ड में कितनी क्रेडिट लिमिट हमें मिलेगी। तो इसका भी कोई सटीक और एकदम साफ सीधा जवाब नहीं होता है कि आपको क्रेडिट कार्ड में जो भी आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं उसमें कितनी क्रेडिट लिमिट मिलेगी। तो ये अनसर्टेन होता है, क्योंकि रियलिटी में होता ऐसा है कि मान लीजिए कि अगर मैं SBI सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड अप्लाई करूं तो हो सकता है कि मुझे 50,000 क्रेडिट लिमिट मिल जाए, और मेरा कोई फ्रेंड अगर वही सेम SBI सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड अप्लाई करे तो हो सकता है कि उसको 20,000 की क्रेडिट लिमिट मिले उस पर, या फिर हो सकता है कि उसको मुझसे ज़्यादा क्रेडिट लिमिट मिल जाए 30,000। तो कुछ ऐसे बेसिस होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन पे ये क्रेडिट लिमिट जो है निर्भर करती है, डिपेंड करती है। और उन फैक्टर्स को और उन बेसिस को ध्यान में रखते हुए बैंक जो है किसी भी कस्टमर के लिए, किसी भी ग्राहक के लिए क्रेडिट लिमिट तय करते हैं, क्रेडिट लिमिट को डिसाइड करते हैं कि किस कस्टमर को कितनी क्रेडिट लिमिट मिलनी चाहिए उसके क्रेडिट कार्ड पे। तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, किन बेसिस पे बैंक हमारे लिए हमारे क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट को डिसाइड करते हैं जब भी हम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। तो आइए वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए है कि जो क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट लिमिट मिलती है वो कोई फिक्स्ड नहीं होती है, प्री डिसाइडेड नहीं होती है, पहले से ही उसको डिसाइड नहीं किया गया होता है, पहले से वो तयशुदा नहीं होती है कि आपको कितनी क्रेडिट लिमिट मिलेगी या फिर क्रेडिट कार्ड की कितनी क्रेडिट लिमिट होती है। हर अलग अलग बैंकों के अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स की क्रेडिट लिमिट पहले से फिक्स नहीं होती है कि अगर आप SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो उसमें 30,000 क्रेडिट लिमिट मिलेगी। अगर आप SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको 50,000 क्रेडिट लिमिट मिलेगी। अगर आप SBI एलीट क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको 5 लाख क्रेडिट लिमिट मिलेगी। ऐसा नहीं होता है, ये याद रखिएगा। लिमिट पहले से फिक्स नहीं होती है, बल्कि वो बाद में तय की जाती है कि आपको कितनी क्रेडिट लिमिट देनी चाहिए, कितनी क्रेडिट लिमिट आपके क्रेडिट कार्ड पे आपको मिलनी चाहिए है, वो बैंक द्वारा डिसाइड किया जाता है फाइन। या फिर आप कहिए कि क्रेडिट कार्ड इशूअर द्वारा, लेंडर द्वारा या फिर क्रेडिट कार्ड कंपनी द्वारा ये तय किया जाता है जब आप अप्लाई करते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए। तो आई होप कि आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि क्रेडिट कार्ड की जो क्रेडिट लिमिट होती है, क्योंकि वो पहले से तय नहीं होती है तो इसलिए उसके बारे में आपको पहले कोई बता नहीं सकता है कि आपको इस क्रेडिट कार्ड पे इतनी क्रेडिट लिमिट मिलेगी या उतनी क्रेडिट लिमिट मिलेगी। ये पहले से कोई बता नहीं सकता है। तो अब आइए हम बात करते हैं उन बेसिस के बारे में, उन फैक्टर्स के बारे में जिनको ध्यान में रख करके या फिर जिनके आधार पर या फिर जिन पे आपकी क्रेडिट लिमिट निर्भर करती है, जिनको ध्यान में रखते हुए बैंक आपको क्रेडिट लिमिट देते हैं, सैंक्शन करते हैं। तो वो क्या फैक्टर्स हैं, क्या बेसिस हैं, आइए हम इस पे चर्चा करते हैं। तो इससे पहले कि हम अपने टॉपिक पे बढ़ें, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि देखिए ये जो फैक्टर्स होते हैं ना, तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह से काम करेंगे, या फिर ये जो बेसिस हैं ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह से काम करेंगे। तो इसलिए अलग अलग लोगों को अलग अलग क्रेडिट लिमिट मिलेगी। भले ही क्रेडिट कार्ड एक ही हो,
एक ही क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई कर रहे हो, आप भी, आपके फ्रेंड्स भी, या आपने अप्लाई किया और किसी दूसरे ने अप्लाई किया, तीसरे ने अप्लाई किया, तो ऐसा नहीं है कि सबको एक ही जैसी क्रेडिट लिमिट मिलेगी, क्योंकि सबका क्रेडिट कार्ड तो सेम है। तो ऐसा होगा कि सबकी क्रेडिट लिमिट अलग अलग हो सकती है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि सेम क्रेडिट लिमिट मिल जाती है, वो कोइंसिडेंस भी होता है, और कभी कभी को जो है बिल्कुल क्रेडिट प्रोफाइल मैच करती है, तो बैंक जो है दोनों के लिए या फिर जो है कुछ लोगों के लिए एक ही जैसी क्रेडिट लिमिट दे देते हैं या सैंक्शन कर देते हैं एक ही जितनी क्रेडिट लिमिट। तो अब आइए सीधा बात करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में, उन बेसिस के बारे में जिनको मद्देनजर रखते हुए बैंक क्रेडिट लिमिट को तय करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है, या फिर आप कहिए कि सबसे पहला बेसिस है, वो है इनकम। जी हाँ, इनकम। अब ये जो इनकम है ये हर व्यक्ति की एक ही जितनी तो होती नहीं है कि हर व्यक्ति की सेम ही इनकम हो। हर व्यक्ति की इनकम अलग अलग होती है, अलग अलग अमाउंट में होती है। तो इसलिए अगर अलग अलग व्यक्ति क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें, वो भले ही सेम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें, तो क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों की यहाँ पे इनकम अलग अलग है, तो क्रेडिट लिमिट भी अलग अलग मिलेगी, जाहिर सी बात है ये। और ख़ास करके जो अभी पहली बार क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, जो बिगिनर हैं, जो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड से, तो उनको तो क्रेडिट कार्ड जो मिलेगा और जो क्रेडिट लिमिट उसमें मिलेगी वो उनके इनकम के हिसाब से ही मिलेगी। इनकम को देखते हुए ही बैंक जो है क्रेडिट कार्ड टाइप भी, क्रेडिट कार्ड वेरिएंट भी तय करेगा कि कौन सा क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए, कौन सा क्रेडिट कार्ड जो है कस्टमर के लिए सूटेबल होगा, उसकी इनकम को या फिर जॉब प्रोफाइल या फिर बिजनेस प्रोफाइल को देखते हुए कौन सा क्रेडिट कार्ड जो है देना चाहिए कस्टमर को, और दूसरे कि कितनी क्रेडिट लिमिट होनी चाहिए है। तो ये क्रेडिट लिमिट डिसाइड करी जाएगी इनकम के जरिए ही कि कितनी इनकम है कस्टमर की। अब जितनी इनकम होगी, जितनी ज़्यादा इनकम होगी, उतनी ज़्यादा क्रेडिट लिमिट मिलने के चांसेस होंगे। तो हर व्यक्ति की अगर इनकम अलग अलग है तो जाहिर सी बात है कि फिर अगर इनकम को देखते हुए क्रेडिट कार्ड इशू किया जाए तो फिर जो है क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट लिमिट भी अलग अलग होगी, चाहे क्रेडिट कार्ड एक ही बैंक का हो और सेम ही क्रेडिट कार्ड क्यों ना हो। तो ये ज़रूर से याद रखिएगा कि जो फर्स्ट टाइम वाले होते हैं, जिनको अभी मतलब कि पहला क्रेडिट कार्ड मिलना होता है, तो उनको जो क्रेडिट लिमिट दी जाती है उनकी इनकम को देखते हुए और उनकी जॉब प्रोफाइल या फिर जो उनका बिजनेस प्रोफाइल है उसको देखते हुए क्रेडिट कार्ड वेरिएंट या फिर क्रेडिट कार्ड टाइप उनको जो है तय करके दिया जाता है कि कौन सा क्रेडिट कार्ड इनको मिलना चाहिए है जो इनके लिए सूटेबल हो, जो इनकी जॉब प्रोफाइल या फिर बिजनेस प्रोफाइल को सूट करे। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं और मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पे सिर्फ इनकम अलग अलग होने की वजह से, कम ज़्यादा होने की वजह से अब अलग अलग क्रेडिट लिमिट भी मिलेगी। तो अभी आगे और भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए बैंक क्रेडिट लिमिट को डिसाइड करते हैं, तय करते हैं अलग अलग कस्टमर्स के लिए। अभी तो बात सिर्फ इनकम की हुई है। इसके अलावा जो दूसरा फैक्टर है या फिर आप कह सकते हैं कि दूसरा जो बेसिस है, आधार है, वो है एम्प्लॉयमेंट टाइप, कि जो कस्टमर है वो किस टाइप के एम्प्लॉयमेंट में है, उसके पास किस तरह का एम्प्लॉयमेंट है। जैसे कि कुछ कस्टमर्स होते हैं जो कि सैलरीड होते हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं कुछ कस्टमर्स। तो कुछ कस्टमर खुद की ही कंपनी ओन कर रहे होते हैं, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, खुद का ही बिजनेस ओन कर रहे होते हैं, उनका अपना बिजनेस होता है। तो कुछ कस्टमर्स होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड लेकिन वो प्रोफेशनल होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई वीडियोग्राफर हो, या फिर मान लीजिए कोई कारपेंटर हो, कोई मैकेनिक हो, कोई इंजीनियर हो, कोई लॉयर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई सीए हो। तो अलग अलग तरह के प्रोफेशंस हैं और सबके प्रोफेशंस तो एक होते नहीं हैं, अलग अलग तरह के प्रोफेशंस हैं। तो अलग अलग जो है ग्राहकों के अलग अलग प्रोफेशंस भी होंगे। तो ऐसे में ये भी देखा जाता है कि जो कस्टमर है उसका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, वो किस तरह के जो है एम्प्लॉयमेंट में है। कस्टमर के पास जॉब है या फिर कस्टमर का खुद का बिजनेस है या फिर जो है कस्टमर प्रोफेशनल है। तो एम्प्लॉयमेंट भी देखा जाता है और एम्प्लॉयमेंट को भी देखते हुए, एम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखते हुए कस्टमर के लिए, अलग अलग कस्टमर्स के लिए अलग अलग तरह के क्रेडिट कार्ड्स, अलग अलग वेरिएंट के आप कह सकते हैं क्रेडिट कार्ड्स सजेस्ट किए जाते हैं या फिर रिकमेंड किए जाते हैं बैंक की तरफ से, या फिर बैंक उनको जो सूटेबल क्रेडिट कार्ड उनके लिए होता है वो दिखाते हैं, बताते हैं, लेने को कहते हैं या रिकमेंड करते हैं, सजेस्ट करते हैं। और क्रेडिट लिमिट भी अलग अलग हो सकती है। तो प्रोफेशन के हिसाब से आप कह लीजिए या फिर एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से भी क्रेडिट लिमिट अलग अलग हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि अगर आप सैलरीड हैं और कोई पर्सन जो है प्रोफेशनल है, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, तो आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया और किसी डॉक्टर ने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया,
तो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप दोनों को अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स मिले एक ही बैंक से, आप दोनों के लिए अलग अलग क्रेडिट कार्ड जो है डिसाइड किया जाए बैंक की तरफ से, तो ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों को सेम ही क्रेडिट कार्ड मिले, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि आपके क्रेडिट कार्ड में जो क्रेडिट लिमिट हो वो अलग हो और जो डॉक्टर को मिला है क्रेडिट कार्ड उसमें जो क्रेडिट लिमिट हो वो अलग हो, तो ऐसा भी होता है। इसके अलावा तीसरा फैक्टर है बैंक एंड कार्ड टाइप या फिर कार्ड वेरिएंट। तो देखिए, अगर जो है बैंक बदल जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं सेम प्रोफेशन में होते हुए या फिर सेम बिजनेस में होते हुए या फिर सेम जॉब में होते हुए, और वहीं पे आपका कोई फ्रेंड हो वो भी सेम प्रोफेशन में हो या फिर सेम बिजनेस में हो या फिर जो है सेम जॉब में हो, आपका कलीग हो, तो ऐसे में मतलब कि बिल्कुल सेम आपकी जॉब प्रोफाइल एकदम सेम है, आपके फ्रेंड के जैसी ही है, या फिर आपका बिजनेस प्रोफाइल सेम है, बिल्कुल आपके पार्टनर जैसा ही है, जो आपका बिजनेस पार्टनर है उसी के जैसा, या फिर आपका जो प्रोफेशन है और आपके फ्रेंड का जो प्रोफेशन है वो भी प्रोफेशन प्रोफाइल बिल्कुल सेम हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल सेम प्रोफेशन होने पर या फिर सेम बिजनेस प्रोफाइल या फिर सेम जॉब प्रोफाइल होने पर भी अब क्रेडिट कार्ड का अगर वेरिएंट अलग अलग हो, जैसे कि आपने क्रेडिट कार्ड लिया वो अलग टाइप का क्रेडिट कार्ड है, वो अलग वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड है, और आपके जो फ्रेंड ने क्रेडिट कार्ड लिया हो वो अलग वेरिएंट का कोई अलग क्रेडिट कार्ड हो, अलग टाइप का क्रेडिट कार्ड हो, तो भी यहाँ पे पॉसिबल है कि भले ही आप दोनों का प्रोफेशन बिल्कुल सेम हो, जॉब प्रोफाइल सेम हो या फिर बिजनेस प्रोफाइल सेम हो, आपकी इनकम सेम हो, लेकिन आपको और आपके फ्रेंड को क्रेडिट कार्ड पे अलग अलग क्रेडिट लिमिट मिले, क्योंकि आपके पास जिस वेरिएंट का जो क्रेडिट कार्ड हो या फिर जिस टाइप का क्रेडिट कार्ड हो सकता है कि आपके फ्रेंड के पास उस वेरिएंट का वो क्रेडिट कार्ड या वो कार्ड टाइप ना हो, अलग कार्ड टाइप हो, किसी दूसरे तरह का क्रेडिट कार्ड हो, किसी अलग वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड हो। तो ऐसा हो सकता है कि अलग कार्ड वेरिएंट होने से या अलग क्रेडिट कार्ड टाइप होने की वजह से, मतलब अलग तरह के क्रेडिट कार्ड होने की वजह से भी क्रेडिट लिमिट अलग अलग हो सकती है। मैं एग्जांपल दे देता हूं यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। लेकिन आपके फ्रेंड ने फ्रीडम क्रेडिट कार्ड लिया HDFC बैंक का, और आपने जो क्रेडिट कार्ड लिया है वो मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड लिया है HDFC बैंक का, तो ऐसा हो सकता है कि आपको आपके क्रेडिट कार्ड में अलग क्रेडिट लिमिट मिले और आपके फ्रेंड के क्रेडिट कार्ड में उनको अलग क्रेडिट लिमिट मिले। तो ये भी पॉसिबल होता है कार्ड टाइप बदल जाने की वजह से, कार्ड वेरिएंट बदल जाने की वजह से, या फिर मान लीजिए कि अगर आपने मिलेनिया क्रेडिट कार्ड ले लिया HDFC बैंक का, आपके फ्रेंड ने मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, तो भी आप दोनों की क्रेडिट लिमिट अलग अलग हो सकती है। इसके अलावा बैंक बदल जाने से भी क्रेडिट लिमिट बदल जाती है या फिर बदल सकती है। जैसे कि आप हैं और आपके फ्रेंड हैं और आप दोनों का जो जॉब प्रोफाइल है या फिर आप कह लीजिए कि प्रोफेशन है वो सेम है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि बिजनेस प्रोफाइल वो बिल्कुल सेम है, सैलरी बिल्कुल सेम है या इनकम बिल्कुल सेम है, लेकिन आपने अलग बैंक से क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया और आपके फ्रेंड ने अलग बैंक से क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, तो ऐसे में बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि आपको कुछ और क्रेडिट लिमिट मिल सकती है और आपके फ्रेंड को उनके क्रेडिट कार्ड पे कुछ और क्रेडिट लिमिट मिल सकती है, और आप दोनों के क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट अलग अलग हो सकती है। ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। जैसे कि अगर आपने ICICI बैंक से क्रेडिट कार्ड ले लिया है और आपके फ्रेंड ने एक्सिस बैंक से क्रेडिट कार्ड ले लिया है, तो इसमें जो है हो सकता है कि आप दोनों की इनकम बिल्कुल एक जैसी हो, सेम हो बिल्कुल, या आप दोनों की सैलरी बिल्कुल सेम हो, लेकिन फिर भी, और जॉब प्रोफाइल या बिजनेस प्रोफाइल या फिर जो है आप कह लीजिए कि प्रोफेशन बिल्कुल सेम है, लेकिन फिर भी जब आपको क्रेडिट कार्ड मिला तो उसमें क्रेडिट लिमिट अलग होगी और आपके फ्रेंड को जो क्रेडिट कार्ड मिला उसमें क्रेडिट लिमिट अलग होगी। ये ऐसा हो सकता है अलग अलग बैंक होने की वजह से। या फिर मान लीजिए कि आपने किसी सरकारी बैंक से क्रेडिट कार्ड ले लिया है, पंजाब नेशनल बैंक से क्रेडिट कार्ड ले लिया है, और आपके फ्रेंड ने एक्सिस बैंक से क्रेडिट कार्ड ले लिया है या इंडसइंड बैंक से क्रेडिट कार्ड ले लिया है, तो ऐसे में भी ये बिल्कुल पॉसिबल है। पॉसिबल क्या, यहाँ पे तो आप मान के चलिए कि एकदम जो है लिमिट अलग अलग रहने वाली है, क्योंकि एक पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी बैंक का क्रेडिट कार्ड और एक प्राइवेट सेक्टर बैंक का क्रेडिट कार्ड, दोनों में काफ़ी ज़्यादा फर्क होते हैं, तो लिमिट में भी फर्क होगा। हो सकता है कि जो सरकारी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो उसमें क्रेडिट लिमिट कम हो, लेकिन उसके चार्जेस भी कम होते हैं, और यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं उनके क्रेडिट कार्ड्स में हमें अक्सर क्रेडिट लिमिट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि बैंक बदल जाने से या फिर कार्ड टाइप या फिर आप कहिए कि कार्ड वेरिएंट बदल जाने से भी क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट अलग अलग हो सकती है। अब मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन HDFC बैंक का फ्रीडम क्रेडिट कार्ड ले ले,
फ्रीडम क्रेडिट कार्ड किसी पर्सन को मिला HDFC बैंक का, और किसी पर्सन को HDFC बैंक का इन्फिनिया मेटल क्रेडिट कार्ड मिला। तो आप खुद सोच सकते हैं कि दोनों में कितना ज़्यादा जो है डिफरेंस है, कितना ज़्यादा फर्क है दोनों क्रेडिट कार्ड्स में। एक क्रेडिट कार्ड आता है बिल्कुल एंट्री लेवल में, जो फ्रीडम क्रेडिट कार्ड है वो एक एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड है, बेसिक क्रेडिट कार्ड है HDFC बैंक का। और दूसरा जो क्रेडिट कार्ड है वो प्रीमियम सुपर प्रीमियम की कैटेगरी में आता है, इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड वो सुपर प्रीमियम की कैटेगरी में आता है। तो जाहिर सी बात है कि जो सुपर प्रीमियम या फिर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड होगा उसमें क्रेडिट लिमिट ज़्यादा मिलेगी, और जो बेसिक क्रेडिट कार्ड होगा या एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड होगा उसमें क्रेडिट लिमिट कम मिलेगी। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए है कि अलग अलग एम्प्लॉयमेंट टाइप होने की वजह से अलग अलग तरह का क्रेडिट कार्ड भी मिल सकता है, तो उसकी वजह से भी क्रेडिट लिमिट अलग अलग हो सकती है। जैसे कि अगर कोई प्रोफेशनल होगा तो हो सकता है कि उसको उसके प्रोफेशन के हिसाब से क्रेडिट कार्ड बैंक सजेस्ट करे या फिर जो है रिकमेंड करे, और वो पर्सन जो है जो प्रोफेशनल है वो वही वाला क्रेडिट कार्ड ले ले जो उसके लिए सूटेबल हो। इसके अलावा अगर कोई पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेस पर्सन हो हो सकता है कि उस पर्सन को कोई बिजनेस कैटेगरी का क्रेडिट कार्ड मिल जाए, या फिर जो है कोई कॉर्पोरेट कैटेगरी का क्रेडिट कार्ड मिल जाए, या कोई कॉमर्शियल क्रेडिट कार्ड मिल जाए। और वहीं पे कोई तीसरी तरफ सैलरीड मतलब कि कोई जॉब होल्डर है तो उसको हो सकता है कि एक इंडिविजुअल क्रेडिट कार्ड या नॉर्मल क्रेडिट कार्ड मिल जाए, एक रेगुलर क्रेडिट कार्ड मिल जाए। तो यहाँ पे क्योंकि अलग अलग प्रोफेशंस हैं या फिर आप कहिए अलग अलग एम्प्लॉयमेंट है, तो इसलिए अलग अलग तरह के क्रेडिट कार्ड्स भी मिलते हैं और उन पे अलग अलग तरह की क्रेडिट लिमिट भी होती है। इसके अलावा चौथा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट को डिसाइड करने में। तो ये जो फैक्टर है ये है क्रेडिट प्रोफाइल, मतलब कि क्रेडिट प्रोफाइल की बेसिस पर भी क्रेडिट लिमिट डिसाइड करी जाती है। तो क्रेडिट प्रोफाइल का मतलब होता है कि क्रेडिट रिपोर्ट या फिर आप कह सकते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन, क्योंकि इसमें कस्टमर की क्रेडिट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन या फिर आप कहिए सारी डिटेल्स मौजूद होती हैं। जैसे कि कस्टमर के पास कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं, कौन कौन से क्रेडिट कार्ड्स हैं, किन किन बैंकों के क्रेडिट कार्ड्स हैं, कस्टमर की पेमेंट हिस्ट्री के बारे में पूरी डिटेल्स होती हैं कि कस्टमर ने कब क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया, कितनी लिमिट इस्तेमाल की, कितने मतलब खर्च किए और कब पेमेंट किया, कितना पेमेंट किया, सारी डिटेल्स मौजूद रहती हैं। इसके अलावा कस्टमर के पास कितने लोन हैं, क्योंकि क्रेडिट अकाउंट के अंदर सारे अकाउंट्स जो चाहे क्रेडिट कार्ड के अकाउंट हो या फिर लोन के अकाउंट हो, क्रेडिट अकाउंट का मतलब ही होता है कि लोन या फिर क्रेडिट कार्ड। तो लोन में भी कौन कौन से लोन हैं, कितने टाइप के लोन हैं, किन किन बैंकों से लोन ले रखा है, कितना लोन चल रहा है, कितने लोन का पेमेंट हो गया है, EMIs का पेमेंट कैसे हो रहा है और EMIs का पेमेंट टाइम पे हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। पेमेंट की हिस्ट्री तो मैंने बता दी है कि पेमेंट हिस्ट्री पूरी मौजूद रहती है। इसके अलावा भी बहुत सारी डिटेल्स मौजूद होती हैं कि कितना क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो है, कितना मतलब कि कस्टमर ने अपने क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट में से इस्तेमाल किया है, जो ओवरऑल क्रेडिट लिमिट है, पूरी क्रेडिट लिमिट सारे क्रेडिट कार्ड्स को मिला करके, फिर चाहे तो एक क्रेडिट कार्ड हो या फिर कई सारे क्रेडिट कार्ड्स हो, ओवरऑल जितनी भी क्रेडिट लिमिट है उसमें से कितनी % क्रेडिट लिमिट कस्टमर ने इस्तेमाल की है, और पेमेंट वगैरह के बारे में तो सारी हिस्ट्री मौजूद होती ही है। तो बहुत सारी डिटेल्स मौजूद होती हैं। कितना पुराना क्रेडिट अकाउंट है, कौन सा जो है क्रेडिट अकाउंट सबसे ज़्यादा पुराना है, इसका आप ये मतलब समझ सकते हैं कि अगर क्रेडिट कार्ड है तो सबसे पुराना क्रेडिट कार्ड कौन सा है, और लोन है तो सबसे पुराना लोन कौन सा चल रहा है। तो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर कि क्रेडिट अकाउंट जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग, उतना ही हाई होता जाएगा क्रेडिट स्कोर या फिर आप कहिए सिबिल स्कोर। और भी इसमें बहुत तरह की डिटेल्स मौजूद होती हैं। मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि आप अपने सिबिल स्कोर को कैसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, वो भी फ्री में, या फिर आप अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं एकदम फ्री में। मैंने काफ़ी सारे इस पर वीडियोज़ बना रखे हैं कि अपना सिबिल स्कोर या फिर अपना क्रेडिट स्कोर और अपनी जो क्रेडिट हिस्ट्री है, क्रेडिट प्रोफाइल है या फिर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन है या फिर क्रेडिट रिपोर्ट है, उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। काफ़ी सारे इस पे मैंने वीडियोस बना रखे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के ज़रिए से, कैसे हम अपने सिबिल स्कोर को चेक कर सकते हैं, क्रेडिट स्कोर को चेक कर सकते हैं, और अलग अलग क्रेडिट ब्यूरोज के जो क्रेडिट स्कोर होते हैं उनको हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो जो भी ज़रूरी वीडियोज़ जिनको मैं ज़रूरी समझूंगा वो सारे आपको आई बटन में दे दूँगा और वीडियो के एंड में भी दे दूंगा, ताकि आप ज़रूर से देखें और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो क्रेडिट प्रोफाइल क्योंकि हर कस्टमर की अलग होती है, अब ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि जो क्रेडिट प्रोफाइल आपकी हो बिल्कुल सेम आपके फ्रेंड की हो या फिर आपके कलीग की हो या फिर आपके जान पहचान के लोगों की हो। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि जितने क्रेडिट कार्ड्स आपके पास हों या फिर जिस
लिमिट वाले क्रेडिट कार्ड, जितनी लिमिट वाले क्रेडिट कार्ड्स आपके पास हों उतनी सेम लिमिट वाले सेम क्रेडिट कार्ड्स दूसरे लोगों के पास भी हों, या फिर जो आप लोन चला रहे हों, जो आपके पास जितने लोन्स हों वही सारे लोन्स दूसरे के भी पास हों। तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, और जैसे आप पेमेंट कर रहे हैं या फिर जैसे आपके खर्चे हैं क्रेडिट कार्ड से वैसे ही दूसरे के भी खर्चे और वैसे ही जो है दूसरे के भी पेमेंट्स होंगे, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए क्रेडिट प्रोफाइल भी अलग अलग तरह की होती है, अलग अलग कस्टमर्स की। तो क्रेडिट प्रोफाइल में काफ़ी कुछ देखा जाता है, और क्रेडिट प्रोफाइल को जज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है क्रेडिट स्कोर को देखना। तो बैंक्स जो है क्रेडिट स्कोर को देखते हैं, लेकिन क्रेडिट स्कोर को देखने के साथ साथ बैंक्स ये भी देखते हैं कि कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं कस्टमर के पास, कौन कौन से क्रेडिट कार्ड्स हैं, या फिर अगर एक भी क्रेडिट कार्ड हो तो कौन सा क्रेडिट कार्ड है, किस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, किस टाइप का क्रेडिट कार्ड है, सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है या फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है, कोई पर्सनल क्रेडिट कार्ड है या फिर बिजनेस क्रेडिट कार्ड है। ये सब कुछ बैंक देखते हैं। जो भी क्रेडिट कार्ड बैंक इशू करते हैं उनको हम क्रेडिट कार्ड इशूअर कहते हैं, ऐसे बैंकों को जो क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं। तो ये सब कुछ भी देखा जाता है, और उसमें ये भी देखा जाता है कि कस्टमर के पास चाहे एक क्रेडिट कार्ड हो या फिर कई सारे क्रेडिट कार्ड्स हों, तो उन क्रेडिट कार्ड्स में कौन से क्रेडिट कार्ड की लिमिट सबसे ज़्यादा है। कस्टमर के पास जो भी क्रेडिट कार्ड हो, चाहे एक क्रेडिट कार्ड हो चाहे कई सारे क्रेडिट कार्ड्स हों, कितनी उसकी क्रेडिट लिमिट है, और कई सारे क्रेडिट कार्ड्स अगर हैं तो उनमें से हाईएस्ट लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड कौन सा है। तो ये देख करके भी बैंक कस्टमर के लिए क्रेडिट लिमिट उनके क्रेडिट कार्ड पे डिसाइड करते हैं कि कितनी क्रेडिट लिमिट होनी चाहिए है, उनके एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट को देखते हुए। और वो जो है चेक करते हैं सीधा क्रेडिट रिपोर्ट देख करके, या फिर आप कहिए कि क्रेडिट प्रोफाइल, या फिर आप कहिए क्रेडिट इंफॉर्मेशन देख करके। इसके अलावा पांचवा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सिबिल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर। जी हाँ, अगर आपका सिबिल स्कोर या फिर किसी का भी सिबिल स्कोर स्ट्रांग है, हाई है, तो ऐसे में क्रेडिट लिमिट मिलने की भी चांसेस ज़्यादा होंगे, मतलब हाई क्रेडिट लिमिट मिलने के चांसेस होंगे। जितना अच्छा सिबिल स्कोर उतनी ज़्यादा क्रेडिट लिमिट, जितना अच्छा क्रेडिट स्कोर उतनी हाई क्रेडिट लिमिट। तो सिबिल स्कोर भी जो क्रेडिट स्कोर होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में, उसकी भी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, क्योंकि इसी सिबिल स्कोर या फिर आप कहिए क्रेडिट स्कोर को देख करके ही बैंक जज कर पाते हैं कि कस्टमर की जो क्रेडिट प्रोफाइल होगी या फिर क्रेडिट इंफॉर्मेशन या क्रेडिट रिपोर्ट वो कैसी होगी। क्योंकि जो सिबिल स्कोर होता है, जिसको हम क्रेडिट स्कोर भी कहते हैं, इसको मेजर करने के लिए काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि हम पता लगा सकते हैं अपनी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करके। तो अगर सिबिल स्कोर अच्छा रहा, अगर किसी का सिबिल स्कोर हाई है, क्रेडिट स्कोर हाई है और गुड या फिर एक्सेलेंट की कैटेगरी में आता है, तो ऐसे में ये इंडिकेट करता है कि कस्टमर की जो क्रेडिट प्रोफाइल है उसमें सब कुछ सही चल रहा है। कस्टमर क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट सही टाइम पे कर रहा है, टाइमली पेमेंट हो रहा है, या फिर लोन की ईएमआईज का पेमेंट टाइम से कर रहा है कस्टमर, और कोई भी ऐसा काम कस्टमर नहीं कर रहा है जिससे कि सिबिल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर कम हो। तो इसलिए अगर सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर आप कह सकते हैं कि हाई होता है, तो बैंक यही समझते हैं कि फिर कस्टमर की जो क्रेडिट प्रोफाइल है उसमें भी सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, कस्टमर की क्रेडिट रिपोर्ट भी तब जो है अच्छी है, क्योंकि सिबिल स्कोर तभी अच्छा होगा जब कस्टमर की क्रेडिट रिपोर्ट अच्छी होगी। तो बस अगर सिबिल स्कोर अच्छा होता है, फिर चाहे तो वो सिर्फ एक लोन की वजह से अच्छा हो जाए या फिर सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड की वजह से अच्छा हो जाए, तो अच्छे सिबिल स्कोर का मतलब यही होता है कि जब हमें क्रेडिट कार्ड मिलेगा तो उसमें क्रेडिट लिमिट भी हाई मिलेगी। तो जो सिबिल स्कोर होता है, जो क्रेडिट स्कोर होता है, वो भी एक फैक्टर होता है, वो भी एक बेसिस होता है, आधार होता है, जिसको मद्देनजर रखते हुए बैंक कस्टमर के लिए क्रेडिट लिमिट सैंक्शन करते हैं क्रेडिट कार्ड में। ये याद जरूर से रखिएगा। इसके अलावा छठा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है या फिर आपका ये बेसिस है, वो है एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट की। जो मौजूदा क्रेडिट कार्ड है, अगर कस्टमर के पास पहले से क्रेडिट कार्ड मौजूद है तो उस मौजूदा क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट कितनी है, इस पे भी डिपेंड करता है कि फिर कस्टमर को, जो कस्टमर ने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, जिस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है, उसकी क्रेडिट लिमिट कितनी होगी, एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे कि अगर किसी कस्टमर के पास एक क्रेडिट कार्ड मौजूद है और उसकी क्रेडिट लिमिट हो 1 लाख रुपए, तो कस्टमर यहाँ पे एक तो उम्मीद भी यही लगाएगा कि अब मुझे जो क्रेडिट कार्ड मिलेगा उसमें या तो क्रेडिट लिमिट होगी 1 लाख रुपए, या फिर चलिए मान लीजिए कि 1 लाख रुपए से कुछ कम मिल सकती है क्रेडिट लिमिट, 80,000 रुपए या फिर 70,000 रुपए, या फिर जो 1 लाख से ज़्यादा भी क्रेडिट लिमिट मिल सकती है। तो कस्टमर की एक तो जो एक्सपेक्टेशन भी यही होती है कि हमें क्रेडिट लिमिट ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि मौजूदा क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट लिमिट हमें ज़्यादा मिली हुई है,
क्रेडिट लिमिट अच्छी है हमारे एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड की, तो जाहिर सी बात है कि हम जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उसमें भी हमें अच्छी क्रेडिट लिमिट मिलेगी। तो एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट भी मैटर करती है क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट को डिसाइड करने में, क्योंकि बैंक जब किसी कस्टमर को क्रेडिट कार्ड इशू करने वाला होता है तो ऐसे में बैंक क्रेडिट इंक्वायरी करता है, चाहे वो सॉफ्ट क्रेडिट इंक्वायरी करे या फिर हार्ड क्रेडिट इंक्वायरी करे, तो उसमें बैंक ये पता लगा लेता है कि कस्टमर के पास क्रेडिट कार्ड है या फिर नहीं, और है तो उसकी क्रेडिट लिमिट कितनी है। तो बैंक उस एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट को ध्यान में रखते हुए ही जो क्रेडिट कार्ड इशू करने वाला होता है उसकी क्रेडिट लिमिट को सैंक्शन करता है या फिर उसकी क्रेडिट लिमिट डिसाइड करता है। तो एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड के क्रेडिट लिमिट भी अलग अलग होती है अलग अलग कस्टमर्स की। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि सारे कस्टमर्स जिनके पास भी क्रेडिट कार्ड मौजूद हो पहले से उनकी क्रेडिट लिमिट सेम ही हो, तो ऐसा अगर ज़रूरी नहीं है और बैंक इसको देखता है, इसको देखते हुए जो है नया जब क्रेडिट कार्ड इशू करता है तो क्रेडिट लिमिट उसी हिसाब से देता है कस्टमर को जितनी क्रेडिट लिमिट जो है उसको एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड पे मिली हुई होती है। तो अब तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अगर कई सारे कस्टमर्स मिल करके एक साथ एक ही बैंक का एक ही सेम क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें तो उनको जो क्रेडिट कार्ड पे क्रेडिट लिमिट मिलेगी वो अलग अलग होगी, अलग अलग हो सकती है, पूरे चांसेस हैं। और कुछ कस्टमर को क्रेडिट कार्ड मिलेगा, हो सकता है कुछ को ना मिले, रिजेक्ट हो जाए, डिक्लाइन हो जाए क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन। तो इन बातों को ज़रूर से ध्यान में रखिएगा जिनका भी ये सवाल होता है कि फला क्रेडिट कार्ड की कितनी क्रेडिट लिमिट होगी, हम अगर ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें तो उसकी कितनी क्रेडिट लिमिट होगी। तो क्रेडिट लिमिट कोई फिक्स नहीं होती है, प्री डिसाइडेड नहीं होती है, पहले से जो किसी क्रेडिट कार्ड पे क्रेडिट लिमिट तय नहीं करी जाती है, वो बाद में जो है आपके लिए तय करी जाती है। तो क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट कोई फिक्स्ड नहीं होती है, प्री डिसाइडेड नहीं होती है, बल्कि काफ़ी सारे इसमें फैक्टर्स होते हैं, काफ़ी सारे बेसिस होते हैं, उन पे निर्भर करती है और उनको ध्यान में रखते हुए या फिर उनको मद्देनज़र रखते हुए बैंक हर अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग क्रेडिट लिमिट सैंक्शन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और एक बात मैं जाते जाते ज़रूर से कहना चाहूँगा कि जिनका भी सिविल स्कोर नहीं है, क्रेडिट स्कोर नहीं है, कोई क्रेडिट रिपोर्ट, कोई क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है और वो अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्डअप करना चाहते हैं, तो ऐसे में शुरुआत करी जा सकती है एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड से। एक ऐसा क्रेडिट कार्ड जो बिना किसी इनकम प्रूफ के मिल जाता है, हर किसी को मिल जाता है, बस उम्र 18 साल या 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए है। तो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड मिलता है फिक्स डिपॉजिट करने पर, फिक्स डिपॉजिट के बेसिस पे मिलता है ये सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड, जिसको हम क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट एफडी या फिर क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं। तो ऐसे तो काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 2 क्रेडिट कार्ड्स आपको रिकमेंड करूँगा जो कि मुझे अच्छे लगते हैं। एक तो IDFC फर्स्ट बैंक का वाव क्रेडिट कार्ड है और दूसरा है मैग्नेट क्रेडिट कार्ड जो कि SBM बैंक की पार्टनरशिप के साथ में आता है। तो आपकी मर्जी है, जो चाहें आप वो क्रेडिट कार्ड इन दोनों में से ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।